फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। मैं संदीप आर्यवीर, वैदिक ग्रामीण चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है राम मूर्ति दंड लगाने जा रहे हैं। अपने साथ ये भाई भी है और ये भाई आज लगातार 100 राम मूर्ति दंड लगाएगा और मैं भी जो है 100 राम मूर्ति दंड लगाऊंगा। कई भाई जो है सोच में रहते हैं कि राम मूर्ति दंड तो एक मतलब धीमे गति से लगाई जाती है, उसमें एक मतलब 1 मिनट में एक वाली। तो वो जो राम मूर्ति दंड है वो अगर हम करेंगे तो उसे करने से हमारे शरीर में जो है स्टैमिना बढ़ता है, मतलब वो ताकत बढ़ती है वो करने से। और जो राम मूर्ति जी ने विधि बताई, मतलब जिस विधि से दंड लगाना चाहिए हमें, जैसे जब हम 100-200 लगाए तो वो विधि जो है मतलब श्वास लेकर एक श्वास में एक दंड, वो उस तरह से लगाई जाती है। मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग है। उस दंड को अगर हम करेंगे 1 मिनट को, मतलब 1 मिनट में एक वाली धीरे धीरे और श्वास रोक के फिर नीचे जाना, तो उससे जो है हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर में बल बढ़ेगा, ताकत आएगी, मतलब हमें दंड लगाने की शक्ति मिलेगी। और जो 100-200 दंड लगाओ जब, तो हमें जो है एक श्वास में एक दंड लगानी होती है। तो मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। तो ठीक है, जब हम लगाना शुरू करते हैं, मतलब आज मैं 100 मूर्ति दंड लगाऊंगा, ये भाई भी 100 लगाएगा। चलिए, और मैं वीडियो में आपको जो है बताता रहूँगा कि मतलब ब्रह्मचर्य के ऊपर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहेगी। शुरू करेंगे, लंबे गहरे पहले श्वास लेंगे। दोस्तों, लंबे गहरे श्वास लेने से ये होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन मतलब पूरा जाता है और जो है मतलब आंखों के सामने काला वाला छाता नहीं है। जब कई भाई होते हैं दंड वगैरह लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे आंखों के सामने काला छा जाता है, तो लंबे गहरे श्वास लेने से ये चीज़ें नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, ये भाई सिर्फ अभी 15 साल का ही है और मतलब इसमें इतना बल है कि ये जो है 100 राम मूर्ति दंड, 100 साधारण दंड, मतलब 100-150 आसानी से लगा लेता है। आजकल के जो आधुनिक युग के बच्चे होते हैं, जो इस भाई की उम्र के होते हैं, वो शायद मुश्किल से ये दंड 20 के ऊपर भी लगा पाए। बच्चों का तो छोड़ ही दो भाई, जो युवा होते हैं वो भी शायद 50 के ऊपर ही इस दंड को लगा पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर लेता है। तो भाई जो है ये ब्रह्मचर्य पालन करता है और जो है शाकाहारी भोजन लेता है, इस कारण से सिर्फ इसमें इतना बल है। और योग प्राणायाम आदि करता है। दोस्तों, आपको ये देखकर हैरानी हो रही होगी कि मतलब ये जो भाई है इतने आसानी से कैसे कर रहे हैं। और जो है ये हमने प्रत्येक दंड जो है दोस्तों कुंभक के साथ लगाई है और मध्यम गति से लगाई है। आजकल के जो युवा होते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व पता नहीं होता है। वो ब्रह्मचर्य नाश, वीर नाश कर करके उन्होंने अपने शरीर को जो है खोखला कर लिया। आज के युवा ने ब्रह्मचर्य और वीर की ताकत, मतलब वीर रक्षा की, वो जानते ही नहीं है कि क्या होता है। और जो जानते हैं मतलब वो कर नहीं पाते हैं। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है। मृत्यु से हर कोई डरता है दोस्तों। पर दोस्तों, यदि हम चाहे तो ब्रह्मचर्य पालन करके, योग प्राणायाम करके हम इस मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। हमारे भारत में से अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु पर विजय पाया है। अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। दोस्तों, पितामह भीष्म जो मतलब महाभारत के समय के थे, इच्छा से अपनी प्राण त्याग कर सकते थे। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने भी अपनी इच्छा से ही अपने प्राणों को त्यागा था। मैं आज मतलब अभी कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर वीडियो एक देखी थी कि एक जो है जो बौद्ध है,
उसने भी मतलब जो है अपने इच्छा से अपने मतलब प्राणों को त्यागा। ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते हैं तो हम जो है मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है कि जिससे अगर आप पालन करते हैं तो मतलब आप देखोगे आपके शरीर में काफी उन्नति होगी। मैं आज आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप संकल्प ले और एक अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी बने। काफी लड़के कहते हैं कि भाई हमसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता है, हम संकल्पित नहीं रह पाते हैं, हम क्या करें भाई। तो सबसे पहली बात भाई, इस शरीर में यह हाथ आपका है, यह आँख आपका है, इन पर आपका नियंत्रण आपका होना चाहिए। और जो भाई कहते हैं कि हमारा संकल्प टूट जाता है, हम संकल्पित नहीं रह पाते, तो भाई आपने जब संकल्प लिया तब आपने उससे पहले किसी की वीडियो देखी होगी या फिर कुछ ऐसा देखा होगा ब्रह्मचर्य के बारे में, तब आप जो है संकल्प लेने जा रहे हो। तो दोस्त भाई ये आपने अकेले ने देखी, स्वयं ने देखी। और आपने जब संकल्प लिया तो आपने स्वयं ने अकेले ने लिया, मतलब अपने मन में ले लिया। और जब दोस्तों आपने ब्रह्मचर्य अपना खंडित किया किसी कारणवश, मतलब किसी भी माध्यम से, तब भी आपने उसे अकेले नहीं किया। दोस्तों इससे क्या होता है, जब आप स्वयं ही लेते हो संकल्प और स्वयं ही इसे खंडित कर देते हो, तो मतलब दोस्तों यदि आप इस तरह से कर रहे हो तो कभी नहीं कर पाओगे इसे। कई भाई हो सकता है कर भी ले, पर अधिक मतलब कई भाई जो हो सकता है कि वे कर भी ले जाए इस तरह से मन में ही लेके, पर अधिकतर जो होते हैं वे कर नहीं पाते। तो आपको जो है संकल्प इस तरह से लेना है कि आपको हर समय एहसास रहे कि मैंने संकल्प लिया है, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं अश्लील चीजें नहीं देखूंगा, मैं बुरे काम नहीं करूंगा। दोस्तों आपको अपने इंद्रियों को वश में करना है, आपको अपने हाथों को वश में रखना है। तो आपको जो है दोस्तों संकल्प इस तरह से लेना जिससे कि आपने खुद के मन में ही संकल्प ले लिया, आप ही अपने मन में संकल्पित हो गए, पर ऐसे संकल्प लेकर काम नहीं चलेगा। दोस्तों आपको जो है एक रक्षा कवच चाहिए। ये रक्षा कवच आपको जो है कहाँ से मिलेगा दोस्तों आपको जो गुरुकुल में जाना है। गुरुकुल में जाके वहाँ पर आपको जो है जनेऊ धारण करना है, और जनेऊ धारण करके आपको एक संकल्प लेना है वहाँ के आचार्यों से। जैसे आर्य समाज के कई गुरुकुल है, गुरुकुल कालवा में भी दोस्तों आप जा सकते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध गुरुकुल है। तो आपको जो है वहाँ पर जाना है और आपको मतलब जो है जनेऊ धारण करना है, और आपको वहाँ पर संकल्प लेना है कि मैं मतलब एक अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी बनूंगा और जो है ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से संकल्प लोगे और जब जनेऊ आपके कंधे पर हर समय रहेगा, तो आपको जो है जब भी आप किसी बुरे काम को करने जाओगे तो ये जनेऊ आपको याद दिलाएगा दोस्तों कि जो है हम संकल्पित है। और भाई जो भाई मतलब ये सब भी करके मतलब नहीं कर पा रहे, तो फिर वो तो मतलब उनका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता भाई, फिर वो तो खत्म ही है। हमारे भारत में प्राचीन समय में अंग्रेजों की गुलामी से पहले हर एक परिवार के माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे, जहां उन्हें ब्रह्मचर्य के ऊपर शिक्षा मिलती थी, मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता था उन्हें। और हमारे भारत के अधिकतर युवक युवतियां ब्रह्मचारी होते थे, ब्रह्मचारिणी होती थी, हुआ करते थे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी बलवान बने, वीर्यवान बने, शक्तिमान बने, मतलब शक्तिशाली बने, बुद्धिमान बने, तो आप भी जो है दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही मतलब ये सब हो सकता है, आप शक्तिशाली भी बन सकते हो। आप जो है गुरुकुलों में जाइए, वहाँ पर मतलब संकल्प ले और जनेऊ धारण करें और संकल्प ले कि मतलब हम कभी किसी मतलब गलत काम नहीं करेंगे, कोई अश्लील चीज़ें नहीं देखेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे। इससे जो है दोस्तों आपका भी कल्याण होगा और साथ ही साथ हमारे देश का भी कल्याण होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए संकल्प लेना है और हमें संकल्पित रहना है। अपने मन ही मन संकल्प नहीं ले लेना है, या फिर आप मन ही मन लेते हो तो कई भाई तो कर लेंगे पर कई भाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इस तरह से करना है। आप चाहे तो गुरुकुल कालवा जा सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी में ही अगर कोई है आर्य समाज का मंदिर, तो आप वहाँ पर भी जाके जो है जनेऊ धारण कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं। तो ठीक है जी दोस्तों, ये जो है मैंने कुछ ब्रह्मचर्य के विषय में बताया आपको। और आप जैसा आप देख रहे हैं ये भाई मतलब दंड लगा रहा है, तो भाई ये भी ब्रह्मचर्य पालन करता है, ब्रह्मचारी है। हमने जो है लगातार 100 राम मूर्ति दंड लगाई है। तो आप वीडियो को जो है देखिए और आनंद लीजिए। We about to turn it on.
दोस्तों जैसा आपने देखा, हमने अभी लगातार 100 राम मूर्ति दंड लगा लिए और हमें जो है लगाने में कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई, आसानी से हमने लगा लिए। शायद खाली 15 साल के ही है और इन्होंने 100 राम मूर्ति दंड आसानी से लगा लिए। दोस्तों ये सिर्फ ब्रह्मचर्य के कारण हो पाया है, जो है ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और प्रोफेसर राममूर्ति जी की बताई हुई विधि से दंड करते हैं, मतलब दंड बैठक लगाते हैं। जो 1 मिनट में 1 दंड वाली वीडियो है, मतलब जो 1 मिनट में 1 दंड लगाता है धीरे धीरे, वो करने से हमारे शरीर में दम बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, शरीर मजबूत बनेगा। और जो दंड लगाने की विधि है वो उसमें हमें एक श्वास में 1 दंड लगानी है, वो भी मतलब मुंह से ना श्वास छोड़ना है ना मुंह से लेना है, नाक से ही श्वास छोड़ना है, नाक से ही लेना है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये भाई सिर्फ अभी 15 साल का ही है, तो और इनकी आयु के लड़के तो मुश्किल से 20 भी नहीं लगा पाते, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। तो दोस्तों ये जो है मतलब ब्रह्मचर्य का आप देख सकते हैं ये लाभ है यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ठीक है जी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और मतलब ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो लाता रहूँ और आपको ब्रह्मचर्य के बल मतलब प्रदर्शन दिखाता रहूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है जी दोस्तों, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर।